हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम मुकुंदमाला स्तोत्र के 5वें श्लोक की चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। आज मैं प्रयास करूंगी कि मुकुंदमाला स्तोत्र के 5वें श्लोक पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर मैं कुछ बताऊं। पहले से ही मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद करने का प्रयत्न करूंगी, तो हो सकता है त्रुटियां हों। तो उन त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। पहले श्लोक पढ़ रही हूँ। राजा कुलशेखर द्वारा रचित ये मुकुंदमाला स्तोत्र का 5वां श्लोक है। नास्ता धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो मुकुंदमाला स्तोत्र के पहले 4 श्लोकों का हमने पिछले जपा सत्रों में अनुवाद और तात्पर्य देखा। पिछले सत्र में हमने चौथा श्लोक देखा, जो शिक्षाष्टकम के चौथे श्लोक से बहुत मेल खाता है ना। न धनम न जनम न सुंदरिम, उसी प्रकार से जो है राजा कुलशेखर भी उसी प्रकार से चौथे श्लोक में प्रार्थना करते हैं। फिर ये जो 5वां श्लोक है, नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव काम उपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। जो भक्त हैं वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उससे भागना नहीं चाहते। तो राजा कुलशेखर यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे ना ही ये जो दिखावे के कर्मकांडी आस्था है लोगों की, ना ही उसमें मुझे रुचि है। ना ही मुझे बहुत धन कमाना है, ना ही उसमें मुझे रुचि है। ना ही मुझे उपभोग करने में या भोग में रुचि है। तो जो जो मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मुझे भोगना है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, पर ना ही मुझे उसमें रुचि है। पर मेरी एक ही प्रार्थना है
भगवान की, और ये मेरी सबसे जो डीपेस्ट डिजायर, या मुझे सबसे अधिक किसी चीज में रुचि है, तो मेरी प्रार्थना यही है कि जन्म जन्मांतर, हर जन्म में आपकी जो आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों पर मेरी निश्चल निश्चल आस्था, निश्चल भक्ति बनी रहे। निश्चला भक्ति रस्तु। मेरी यही प्रार्थना है नाथ कि आपके चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति, निश्चल मतलब जो बदलती नहीं है, जो एकदम फिक्स्ड भक्ति है, ऐसी भक्ति मेरी आप पर बनी रहे, आपके चरण कमलों पर। ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना है इस श्लोक में। तो जो चौथा श्लोक था, उसमें भी वो यही प्रार्थना करते हैं अंत में, भावे भावे हृदय भवने भाव ये यम भवन, तो मेरे हृदय भवन में नित्य आप निवास करें। इस प्रकार से पिछले श्लोक में प्रार्थना की थी राजा कुलशेखर ने। पर अभी पांचवें श्लोक में भी यही उनकी प्रार्थना है कि निश्चल भक्ति मेरी आपके चरण कमलों पर बनी रहे। तो श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य लिखते हैं कि जो गॉड कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत है, तो भगवान के प्रति जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो मनुष्य जो है, ये जो चार पशुओं की जो क्वालिटी है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इसको क्या बोले शुद्ध हिंदी में, तो इसके शब्द मुझे नहीं आ रहे हैं। चलिए, खाना, सोना है, और प्रोक्रिएशन, मेटिंग एंड आहार डिफेंडिंग। निद्रा भय में। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। थैंक यू प्रभु जी। तो ये चार ही क्वालिटीज में हम फंसे रहते हैं। पर जब हम भगवान के प्रति बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारी सोच आगे जाती है। तो पर ऐसे ऐसी स्थिति में भी जो लोग होते हैं, धीरे धीरे करके उनको ये कर्म कांड में उनकी रुचि बढ़ती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वो दान करने जाते हैं और तपस्या अलग अलग प्रकार की करने के लिए वो निकलते हैं। पर ये सब वो क्यों करते हैं? ताकि कोई उनको इससे भौतिक लाभ मिल जाए। हम्म, तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सब करते हैं, और भौतिक लाभ से उनको इससे जो है भोग। तो आखिर में अगर देखा जाए, तो ये सब जो दान पुण्य आदि और कर्मकांडी कार्य जो करते हैं, तपस्या भी करते हैं, आखिर में उनको उससे या तो नाम, यश, धन इत्यादि की इच्छा से ये सब करते हैं। पर क्या ये वास्तव में यही धर्म है? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वास्तविक धर्म जो है, हमारा नित्य धर्म जो है, वो भगवान कृष्ण की सेवा में है। जीवेर स्वरूप होइलो कृष्णेर नित्य दास। तो जब इस बात अ, जब ये रियलाइजेशन आता है, हमारे नित्य धर्म का हमें बोध होता है, तब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो प्रभुपाद लिखते हैं राजा कुलशेखर को भगवान कृष्ण के भगवान होने का बोध है, तो इसीलिए वो प्रार्थना ये करते हैं कि मेरी यही एक ही मेरी सबसे अधिक में, यदि मेरी कोई इच्छा है, सबसे ऊपर मेरी कोई इच्छा है, तो यही है, मेरी यही प्रार्थना है कि हर जन्म में, जन्म अगले हर मेरे जन्म में मैं हमेशा आपका भक्त बना रहूं, और आपके चरण कमलों पर निष्ठ, मतलब चरण कमलों पर मैं आश्रित रहूं, भक्त बना रहूं, यही प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हमारा धर्म है या रिलीजन है, इसका प्रैक्टिस, धर्म इसीलिए नहीं इसका पालन किया जाता ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर भोग वृत्ति के लिए, या फिर मुक्ति के लिए भी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। सो
Therefore, one should not practice religion with the aim of improving one's economic welfare or using one's wealth for sense gratification. Nor should the frustration of one's plans for sense gratification lead one to aspire for salvation. अभी क्या होता है, कई लोग जो संसार का त्याग करके सन्यास या ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं, वो संसार का इसीलिए त्याग करते हैं क्योंकि संसार में उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई। तो उन्होंने कहा चलो मैं ये सब छोड़ करके वैरागी बन जाता हूँ, पर वो वैराग्य नहीं है, तो मरकट वैराग्य है। और इसके कारण, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई संसार में, तो इसीलिए वो फिर मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। तो इसको वास्तविक धर्म नहीं कहते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। और हमने पहले भी चर्चा की है कि मुक्ति की इच्छा भक्तों को नहीं होती, क्योंकि भगवत भक्ति में जब हम अपने सारे सेंसेस को, अपने सारे इंद्रियों को जब हम भक्ति में लगाते हैं भगवान के, हम जब भक्ति में लगते हैं, तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो मुक्ति से जितना आनंद प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक है। तो भक्त कभी मुक्ति की इच्छा से भक्ति नहीं करते। तो आखिर में प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे वाक्य लिखते हैं, ओनली वन who renders devotional service to the Lord can attain this stage of indifference to the false and temporary assets of material nature. तो ये जो प्रकृति है, इसमें कई, प्रकृति में सब नश्वर चीजें हैं, पर केवल ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति ही इन नश्वर चीजों के ऊपर उठ सकता है ना। इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भौतिक जगत में जो नश्वर चीजें हैं, इनसे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, ना ही इनकी इच्छा होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवत भक्ति में संलग्न है, केवल वो इन नश्वर चीजों के ऊपर उठ जाता है, या फिर इनमें कोई रुचि नहीं बचती। तो ये कोई, प्रभुपाद लिखते हैं, सच डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मेंटल कॉन्कॉक्शन of depraved persons, is the actual process of God realization. तो अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो केवल वो भक्ति से संभव है। और ये भक्ति जो है, ये कोई साधारण जो विचारों में किसी ने मेंटल कंकॉक्शन मतलब सोच करके इसको दिमाग में इमेजिन किया है, ऐसा नहीं है। भक्ति वास्तविक प्रक्रिया है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो अगर हम एकनिष्ठ होकर के भक्ति में लगे रहें और शास्त्र अनुसार हम भक्ति करें, तो फिर कितने जन्म हम लेते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम कितने भी जन्म लें, जन्मों जन्मांतर हम भक्ति बने रहेंगे। तो यही प्रार्थना राजा कुलशेखर जो है भगवान कृष्ण से मुकुंद माला स्तोत्र में कर रहे हैं कि हे नाथ, मैं आगे कितने भी जन्म लूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों में निष्ठ में आपका भक्त बना रहूं, है ना। तो यही राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, पांचवी। तो आप सभी को धन्यवाद। मेरी टूटी फूटी आज हिंदी में मैंने कुछ प्रयास किया है कि मैं आपको बताऊं, क्षमा कर दीजिए जो भी मैंने यहाँ पे त्रुटियां करी है। और इसके साथ हम आज के जपा सत्र को यहाँ पर, जपा टॉक को यहाँ पर विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।